Hello students, this is your teacher Jasprit. So today we are going to start our next chapter, chapter number 5, that is plants around us. Okay, आज हम इस chapter में about the plants and उनके parts के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, first of all on page number 57 about the parts of a plant. So do you know that a plant also has different body parts just as we do? आपको पता है ना, जैसे कि हमारे different body parts होते हैं, similarly बेटा जो plants होते हैं उनके भी different parts होते हैं. ठीक है, so the different parts of a plant are roots, stems, leaves, flowers and fruits. So there are different plants के parts हैं, जैसे कि 5 parts हैं उसके. देखो अभी roots होते हैं first of all, then stems, leaves, flowers and fruits. Okay, so यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, देखो आप. सबसे नीचे जो पार्ट आता है बेटा, जो सॉइल के अंदर होता है, ठीक है, दैट पार्ट इज़ नोन एज रूट, उसे हम रूट्स बोलते हैं. ठीक है, एंड आफ्टर दैट पार्ट इज़ अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर आ जाता है. यहाँ पे पिक्चर पे देखो स्टेम लिखा हुआ है, ये स्टेम होती है बेटा. आफ्टर दैट यहाँ पे जो रेड कलर का कुछ लगा हुआ है ना, ये फ्रूट होता है. और ये येलो कलर्स के वहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, दैट इज़ फ्लावर्स. एंड यहाँ पे जो लीव्स हैं, ठीक है, इनके जो पत्ते होते हैं ये यहाँ, ठीक है, ये लीव्स होते हैं. ठीक है, क्लियर है सबको. तो मेनली 5 पार्ट्स होते हैं. तो यहाँ पे देखो ये रेड कलर का फ्रूट लगा हुआ है, तो डिफरेंट कलर के भी फ्रूट होते हैं और डिफरेंट कलर के फ्लावर्स भी होते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रूट. अभी हम रूट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि रूट्स कहाँ पे होती हैं एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस. ओके, तो इनके फंक्शंस क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, रूट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड. तो बेटा जो हमारा रूट होती है, हमने पिक्चर में देखा है, ये सॉइल के अंदर होती है, मींस ग्राउंड के अंदर होता है. ठीक है, रूट्स का फंक्शन क्या है? अभी रूट्स जो होती हैं फिक्स द प्लांट इन द सॉइल. सॉइल में बेटा, मिट्टी में ये प्लांट को फिक्स करके रखती है, मींस ऐसे पकड़ कर रखती हैं, सो दैट जो प्लांट है वो किसी स्टॉर्म की वजह से, स्टॉर्म आए तो वो गिर ना जाए कहीं जल्दी से. ठीक है, उसको पकड़ कर रखती हैं. एंड ऑब्जर्व वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड. ओके, ऑब्जर्व क्या होता है बेटा? ऑब्जर्व कर लेना, मीन्स ले लेना. तो रूट्स क्या करती हैं? सॉइल से, मिट्टी से जो हम वाटर डालते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं. एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, और जो खाने, उनको खाना बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए और कुछ चाहिए होता है जो सॉइल में प्रेजेंट है, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, मिनरल्स होते हैं, आयरन होता है, उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं सो दैट इनकी अच्छे से ग्रोथ हो सके. ठीक है, क्लियर है. अभी हमने रूट के बारे में पढ़ा है. रूट कहाँ पे होती है? अंडर द ग्राउंड. और इसका फंक्शन क्या है? ये सॉइल में प्लांट को फिक्स करके रखती है एंड वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स को ये ऑब्जर्व कर लेती है. ठीक है, क्लियर है. नाउ मूव टू पेज नंबर 58. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. अभी हम स्टेम के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो स्टेम कौन सा पार्ट है जो कि रूट के ऊपर होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड. ग्राउंड के ऊपर वाले पार्ट को, और रूट के बाद वाला जो पार्ट शुरू होता है उसे हम स्टेम बोलते हैं. अभी स्टेम में क्या क्या होता है हमने देखा है फर्दर. स्टेम के, इट हैज़ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ठीक है, हमने देखा था ना इस पिक्चर में, लास्ट पिक्चर में, कि जो स्टेम है उसके फर्दर पार्ट्स होते हैं, मींस वो उसके स्टेम के ऊपर ही जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं, जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. स्टेम क्या करती है? स्टेम का फंक्शन क्या है? स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड. ठीक है, उसको सीधा खड़े करने में उसकी स्टेम हेल्प करती है. कुछ प्लांट्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है, कुछ प्लांट्स की बहुत ज़्यादा वीक स्टेम होती है. ठीक है, तो स्टेम जो होती है वो भी आगे फर्दर बहुत टाइप्स की होती है, लेकिन हम इस चैप्टर में ओनली स्टेम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एंड द स्टेम ऑफ ट्रीज़ इज़ कॉल्ड ट्रंक. तो बेटा जो ट्रीज़ की स्टेम होती है, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि बनियन ट्री हुआ है ना, एंड मैंगो ट्री हुआ, एप्पल ट्री हुआ, उनकी बहुत बड़ी बड़ी सी स्टेम होती है. एंड दैट स्टेम इज़ नोन एज ट्रंक. उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं. क्लियर है. आफ्टर दैट देयर आर लीव्स. अभी हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे. सो आपने देखा होगा, अगर आपके घर में गार्डन है, वहाँ पे फ्लावर्स
प्लांट्स लगे हुए हैं, तो आप नोटिस करो कि सभी जो प्लांट्स हैं बेटा उनके जो लीव्स होते हैं वो डिफरेंट साइज़ की होती हैं एंड उनका डिफरेंट ही उनकी शेप होती है। ठीक है, तो अभी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉरी लीव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि लीव्स का जो कलर होता है मोस्टली वो ग्रीन ही होता है ना। सो लीव्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर। द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज़, उनका जो साइज़ होती है एंड जो शेप होती है वो भी डिफरेंट होती है। दे हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ एंड मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, सो टेल मी, ऐसे प्लांट्स जो हैं बेटा वो किस चीज़ से ब्रीथ करते हैं? वो भी तो सांस लेते हैं ना। जैसे वी हैव नोज़, हमारे पास तो नोज़ है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स के पास क्या होता है? प्लांट्स के पास बेटा लीव्स होते हैं। लीव्स में बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होती हैं, उसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। ठीक है, एक तो फंक्शन ये हो गया, लीव्स जो प्लांट्स जो हैं वो लीव्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? लीव्स जो है बेटा वो ही खाना बनाते हैं। प्लांट के लिए फूड कौन प्रिपेयर करता है? लीव्स। क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में ये अपना खाना बनाते हैं। वैसे तो ओनली सनलाइट की हेल्प से नहीं करते, ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो भी लेते हैं एंड सॉइल से ये वाटर भी लेते हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से भी अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। सिमिलरली बेटा जैसे हमारा खाना जो है घर का खाना वो किचन में बनता है ना, किचन में बनता है, तो प्लांट्स का खाना कहाँ पे बनता है? लीव्स में। इसलिए लीव्स को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट। ओके, दैट्स वाई लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, क्लियर है? नाउ मूव फर्दर अबाउट द फ्लावर्स, जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है ना फ्लावर का, और हम इसकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं ना, हमें अच्छी लगती हैं, इसकी बहुत ही अच्छी स्मेल होती है ना फ्लावर्स की। ओके, तो अभी हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव फ्लावर्स, तो हमने देखा है कि बहुत सारे जो ऐसे प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावर्स होते हैं उनके, है ना। देखो अशोका ट्री है, उसके फ्लावर्स नहीं होते, है ना, इसलिए इन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, सभी प्लांट्स के नहीं होते बट कुछ प्लांट्स के होते हैं। ठीक है, दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। एक प्लांट का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही ब्यूटीफुल जो पार्ट होता है वो कौन होता है? फ्लावर्स। ठीक है, यूजुअली विद अ स्वीट स्मेल, और इनकी स्मेल जो होती है बेटा बहुत ही ज़्यादा स्वीट होती है ना। दे स्प्रेड देयर फ्रेगरेंस एवरीवेयर, ये अपनी स्मेल को, अपनी खुशबू को सभी जगह पे फैला देते हैं। स्प्रेड का मीन्स क्या होता है? फैलाना। फ्रेगरेंस का मीन्स क्या होता है? खुशबू। ठीक है, रोज़, यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है रोज़ की, लिली की एंड मैरीगोल्ड की, ये कुछ फ्लावर्स हैं जो हम आसपास में देखते हैं। ठीक है, हमारे आसपास मोस्टली इस तरह के फ्लावर्स ही हम देखते हैं। ठीक है, क्लियर है? अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्रूट्स, जो कि ये भी पार्ट है प्लांट का, फ्रूट्स। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट में टर्न हो जाते हैं, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मींस फ्रूट में बदल जाते हैं। सभी के नहीं होते, जैसे रोज़ का फ्लावर है, ये रोज़ का फ्लावर ही रहता है, ये आगे फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, बट कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके जो फूल होते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दे ऑफन टेस्ट स्वीट, उनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। हम जितने फ्रूट्स खाते हैं ना उनका टेस्ट जो मीठा होता है। When the fruit is not developed, कहते हैं जब फ्रूट जो है वो डेवलप्ड नहीं होता है, मीन्स वो अच्छे से पका हुआ नहीं होता है, इट इज़ ग्रीन इन कलर, उसका कलर कौन सा होता है? ग्रीन। ठीक है, आपने देखा होगा गावा का जो कलर है जब वो कच्चा होता है, अनराइप होता है, तो उसका कलर कौन सा होता है? ग्रीन, और हम उसे खा भी नहीं सकते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा वो हार्ड होता है। बट जब वो राइपन हो जाता है, पक जाता है, उसका कलर थोड़ा सा येलोइश हो जाता है एंड दैट इज सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा सा वो, एंड हम उसको इजीली खा सकते हैं। ठीक है, एंड इज सेड टू बी अनराइप, कहते हैं जब किसी भी फ्रूट का कलर ग्रीन हो, है ना, मोस्टली, और वो अनडेवलप्ड हो तो वो अनराइप होता है, मीन्स वो कच्चा होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दी हुई यहाँ पे एप्पल, बनाना एंड मैंगो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रूट्स की। ठीक है, और फ्रूट्स के अंदर बेटा क्या होते हैं? सीड्स। हमने देखा है ना, फ्रूट्स हैव सीड्स विद इन इट, फ्रूट्स के अंदर
सीड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एप्पल के अंदर भी सीड्स होते हैं, मैंगो के अंदर गुठली होती है, बनाना के अंदर तो नहीं होता है, चलो वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, कितने होते हैं ना वाटरमेलन के अंदर, पपाया के अंदर भी होते हैं। और कुछ एग्जांपल्स, प्लम हो गया, लेमन, है ना। देयर आर सो मैनी फ्रूट्स जिनके पास सीड्स होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू पेज नंबर नेक्स्ट 59। देयर इज़ ए प्रैक्टिस ऑन 1। सो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये प्लांट ड्रॉ किया हुआ है, आपने इसको लेबल करना है। यहाँ पे एरोज लगाए हुए हैं, आपने बताना है कि ये प्लांट का कौन सा पार्ट है। फर्स्ट पे देखो क्या लगा हुआ है एरो, किस पे, फ्लावर पे लगा हो, तो राइट डाउन फ्लावर हेयर। नेक्स्ट बेटा लीफ, एंड देन फ्रूट, एंड देन स्टेम, एंड द लास्ट इज रूट, ठीक है। एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द further pages. Okay, so thank you, bye bye to everyone, take care.